देखिए लालू जी की जो राज था वो जनता की राज था और अभी जो है भ्रष्ट राज है। ये अफसर की राज कहा जाएगा। एक तरफ ब्रेंडलेस मुख्यमंत्री और दूसरा तरफ जो है हमारे युवा नौजवान सही विजन सही सोच है, जो बोलते हैं उस पर खरा उतरने का काम करते हैं, जो बोलते हैं उस पर करने का काम करते हैं। आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, बेरोजगारों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू। मुख्यमंत्री को ब्रेनलेस कैसे कहा जा सकता है? मुख्यमंत्री है, राज्य का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट होता है, ब्रेनलेस कैसे हो सकता है? आप देखे नहीं है, आप देखे नहीं है कई उनकी हरकतें जो है काम करते करते भूल जाना है, कभी नाम किसका लेने के जगह पर किसका नाम लेते हैं। उनकी हरकतों से इस बात को पता चलता है कि अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ गया क्या? ब्रेन जो है ना सही दिशा में काम नहीं करता है। अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए और जो है बिहार की जनता को बकस देना चाहिए। तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव करे और बदलाव होगा और आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। आने वाला समय जो चुनाव का 2025 का है, उसमें जनता में एक खुशी का लहर है कि नया नौजवान आदरणीय तेजस्वी बाबू 2020 में बोले कि 10 लाख युवाओं को यदि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार तो हम लोगों का बेईमानी वो लोग किया, इसके वजह से बन नहीं पाया, लेकिन चंद महीनों का जो हमारी सरकार बनी उसमें युवाओं को लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिला। जातिगत गणना कराने का हमारी सरकार बनी तो जातिगत गणना कराने का काम आदरणीय तेजस्वी बाबू और अनुसूचित जाति की जितनी जनसंख्या था उसके बराबर 20% आरक्षण की दायरा को बढ़ाने का काम बिहार से पलायन कर रहे हैं। ट्रेन भर भर के, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है। पलायन के पीछे कारण क्या है? बिहार में कोई काम नहीं है, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है। और नमस्कार, प्रणाम, सिटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गड़खा विधानसभा के विधायक सुरेंद्र राम जी के यहाँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे सर आज? सबसे पहले आप हमारे यहाँ आए इसलिए आपको और आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी सर 2025 का हमारे बहुत ही कम समय रह गया है चुनाव का, और विधानसभा चुनाव का लहर काफी तेजी से आने वाला है और पूरे जनता में त्राहिमाम हो गया है। क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि जंगल राज चल रहा है, अभी राम राज चल रहा है। अब लोग कह रहे कि नहीं, पहले सही था, अभी जंगल राज आ गया है। तो क्या कुछ कहेंगे जो आम जनता है, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC हर तरह के लोगों के साथ उत्पीड़न का काम किया जा रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो लोग मतलब डाइवर्ट हो गए हैं, समझ ही नहीं पा रहा है कि बहुजन का नेता है कौन। उधर देखा जाए जीतन मांझी को, उधर आके चिराग पासवान डाइवर्ट कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आके बीच बीच में डाइवर्ट कर दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए लालू जी की जो राज था वो जनता की राज था और अभी जो है भ्रष्ट राज है। ये अफसर की राज कहा जाएगा और आने वाला समय जो चुनाव का 2025 का है, उसमें जनता में एक खुशी का लहर है कि नया नौजवान आदरणीय तेजस्वी बाबू जो वो बोलते हैं उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। 2020 में बोले कि 10 लाख युवाओं को यदि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार तो हम लोगों का बेईमानी वो लोग किया, इसके वजह से बन नहीं पाया, लेकिन चंद महीनों का जो हमारी सरकार बनी उसमें युवाओं को लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिला और 3.5 लाख नौकरियां जो है सभी विभागों में प्रक्रियाधीन कराए हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू। और हमारी जो बहुत पुरानी जो हमारी मांग थी जातिगत गणना कराने का, हमारी सरकार बनी तो जातिगत गणना कराने का काम आदरणीय तेजस्वी बाबू किए और वो मांग
जो हमारे समाजवादी, हमारे आदरणीय सम्मानीय नेता, बहुजनवादी नेता जो मांगा करते थे, जिनकी जितनी हिस्सेदारी मिले उनको उतना भागीदारी, तो ये मांग को भी उन्होंने पूरा करने का काम किए और अनुसूचित जाति की जितनी जनसंख्या था उसके बराबर 20% आरक्षण की दायरा को बढ़ाने का काम। एक सर बात पूछना चाहेंगे कि क्या आरजेडी बहुजनों का सरकार है, शोषित पिछड़ा वर्ग के लोगों का सरकार है, कि सामंतवादी सरकार है? ये देखिए, जो आरजेडी है, बहुजनवादी विचारधारा जो हमारी है, सबका कल्याण, सबका विकास के लिए हमारी पार्टी जो है सोचती है। हमारे नेता जो है आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय लालू जी बहुजनवादी नेता हमारे हैं, सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा हमारे अल्पसंख्यक समाज वर्ग के भाई हो, महिला हो, ये सबके कल्याण के लिए हमारी पार्टी लड़ती है। और संवैधानिक रूप से यदि कोई सरकार उसको अमल में नहीं लाती है तो संवैधानिक रूप से अमल लाने के लिए भी हमारी पार्टी जो है हमेशा तत्पर है। पार्टी इस बार आ रही है चुनाव में? बिल्कुल, एकदम ये अब कहने की बात है, लड़ाई में है एकदम लड़ाई। अब तो हम लोगों से किसी को लड़ाई ही नहीं है। एक तरफ ब्रेंडलेस मुख्यमंत्री और दूसरा तरफ जो है हमारे युवा नौजवान, सही विजन, सही सोच हैं, जो बोलते हैं उस पर खड़ा उतरने का काम करते हैं, जो बोलते हैं उस पर करने का काम करते हैं। आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, बेरोजगारों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू। तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव करे और बदलाव होगा और आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। आपने कहा कि ब्रेनलेस मुख्यमंत्री को ब्रेनलेस कैसे कहा जा सकता है? मुख्यमंत्री है, राज्य का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट होता है, ब्रेनलेस कैसे हो सकते हैं? आप देखे नहीं है, कई उनकी हरकतें जो है काम करते करते भूल जाना, कभी नाम किसका लेने के जगह पर किसका नाम लेते हैं। उनकी हरकतों से इस बात को पता चलता है कि अब उनकी रिटायरमेंट के समय आ गया क्या, ब्रेन जो है ना सही दिशा में काम नहीं करता है। अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए और जो है बिहार की जनता को बकस देना चाहिए। मतलब कि आप कहना चाहते हैं उनको अब रिटायर हो जाने चाहिए और युवा सरकार आनी चाहिए? एकदम बिल्कुल, युवा सरकार आना चाहिए और सब लोग चाहते भी हैं। जिस तरह से 17 महीना के जो शासन काल में आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में और उनके पास में जितना जो विभाग था और उनके जो मंत्री, जो महागठबंधन के जो मंत्री थे, वो सारे लोग न रात दिन एक करके काम करने का काम किए। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं कि आने वाला समय जो है महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बने। सर, लेकिन चुनाव में तो बहुत सारे लोग जमीन स्तर पर वर्क करता है, सभी नेता लोग वर्क करते हैं, लेकिन आम जनता को जाकर जो गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, घर घर जाकर जो डाइवर्ट करने के काम करते हैं, तो हम आपका नेता है, ये आपकी पार्टी है, ये आपका बाबा साहब, ये आपका ये कानून है, हम बहुजनों का ये है, तो आम जनता को जो शोषण हो रहा है, जो डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से क्लियरफाई करिएगा कि आप जनता का नेता है? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जहां आप देखिएगा कि ब्लॉक में किसी बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अफसर हैं भ्रष्टाचार में लगभग डूब चुके हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता सरकार से उबरना भी चाहती है और जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी बाबू ने जो 17 महीना का जो काम उनका हुआ, वो उस काम को सारी जनता देख रही है। तो एक टेलर के रूप में, बानगी के रूप में, एक मोहरा के रूप में सारी जनता देखी है। इन आदरणीय तेजस्वी बाबू काम किए हैं। यदि इनको 10 साल 20 साल का मौका मिल जाए तो बिहार को स्वर्ग बना देंगे। आज बिहार में जो इस सरकार में पलायन हो रहा है, 20 साल में ये सरकार क्या कर रही है? बिहार से पलायन कर रहे हैं। ट्रेन भर के, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है। पलायन के पीछे कारण क्या है? बिहार में कोई काम नहीं है।
बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, विकास का काम 20 साल में हुआ नहीं। बिहार की जनता को ये सरकार ठगने का काम की। नीतीश बाबू को और मोदी जी को लोग रसातल में भेजने का काम। नीतीश की सरकार फिनिश होगी, टाई टाई फिश होगी और आदरणीय तेजस्वी बाबू की सरकार